औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। आप सबको इस मुक़द्दस महीने की मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो आपको। हम बड़े खुशकिस्मत हैं, मैं भी और आप भी, कि अल्लाह ताला ने हम गुनाहगारों को फिर अपने गुनाह माफ़ करवाने का और अपने आप को सुधारने का एक मौका और दिया। क्योंकि जो जो रमज़ान ख़त्म होता है फिर माइंड में आता है कि पता नहीं अगले साल हम होंगे कि नहीं। तो अल्लाह की बड़ी अनायत है कि उसने हमें ज़िंदा रखा और दोबारा चांस दिया कि भाई अच्छे इंसान बन जाओ। तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम अपने आप को बेहतर करें और दूसरों का भी ख्याल रखें। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज मेरा टॉपिक है कि खुशकिस्मत कौन लोग होते हैं। तो मुआशरे में खुशकिस्मत उन लोगों को समझा जाता है जो आपने सुना भी होगा लोगों को कहते हुए भी। तो मुआशरे में खुशकिस्मत उन लोगों को कहा जाता है, समझा जाता है कि जो फ़र्ग रहते हैं और उनके बाप दादा ने बड़ी जायदाद छोड़ी है, बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ी है, तो लोग समझते हैं कि ये खुशकिस्मत हैं। और आपने लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि लोग एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है ना बड़ा खुशकिस्मत है यार, फ़लाँ बड़ा खुशकिस्मत है, वेला रह के खा रहा है। आम ख़वातीन भी कह रही होती हैं बड़ा खुशकिस्मत है फ़लाँ भाई, या बड़ी खुशकिस्मत है, वेली रह के खा रही है, ये वेला रह के खा रहा है, उसके बाप दादा ने बड़ी जायदाद छोड़ी है फ़लाँ की ने भाई। और अगर वो कोई इस तरह की सिचुएशन में है भी, अगर कि उसके बाप दादा ने बड़ी जायदाद छोड़ी है और वो वेला खा रहा है और वो कोई अक्लमंद आदमी है, वो स्ट्रगल कर रहा है साथ, और लोग उसको करने नहीं देते। लोग उसको ये फिक्रा कह के उसको वेला कर देते हैं, बल्कि कि तेनू की ज़रूरत है काम करन दी, तुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, तेरे पास तो इतना है, तू तो ये सारी उम्र भी ये फिक्रा भी लोग कहते हैं तू सारी उम्र भी खाए तो ये तो तेरा ख़त्म ही नहीं होगा। तो वो खुशकिस्मत नहीं होता, वो बदकिस्मत होता है। क्योंकि लोग उसका ये कहकर, या अगर वो खुद भी ये कर रहा है, वेला ही वाकई खा रहा है, तो वो ख़त्म हो रहा है। वो एक तो हमें जो चीज़ ज़िंदा रखती है, हमें ज़िंदा ही स्ट्रगल रखती है, उम्मीद, स्ट्रगल, आगे बढ़ने की जो एक हिस्से है इंसान के अंदर, वो ही तो उसको ज़िंदा रखती है। अगर वो ही नहीं तो वो समझें कि मौत की तरफ जा रहा है, उसकी कुव्वत इरादी ख़त्म हो रही है, वो मुस्तकिल मिजाज नहीं रहता, उसका तो सत्यानाश हो रहा है। और खुशकिस्मत वो है जो मेहनत करके खा रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है। उसको स्ट्रगल करते हुए उसकी औलाद भी जब देखती है, फिर वो भी उसी तरह की हो जाती है, वो भी सेल्फ मेड हो जाते हैं और दुनिया को चीर फाड़ के पीछे छोड़ के कहाँ निकल जाती है। आपके पास मेरे सामने हज़ारों मिसालें, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं, कि आगे बढ़े ही वो जिनके पास कुछ नहीं था। तो मैं तो कहती हूँ खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे, या खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनके बाप दादा ने उनके लिए प्रॉपर्टी या कुछ नहीं छोड़ा होता। आप यकीन करें, फिर वही है कि हज़ारों मिसालें हैं, मैं किस किस का जिक्र करूँ आपके सामने। और आगे गए ही वो हैं, वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए लोग जिनके बाप दादा ने कुछ नहीं छोड़ा था। तो अगर आपके ने भी नहीं छोड़ा हुआ तो समझें कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आगे बढ़ जाइए, निकल जाइए आगे, क्योंकि जो वेला बैठ के खा रहा है उसका तो ख़त्म हो जाएगा ना, फिर आगे उसका कौन वाली वारिस है। तो मुस्तकिल मिजाज रहिए और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप बहुत दूर निकल जाएंगे।
क्योंकि फिर वही बात है कि स्ट्रगल करने वाला बंदा और मेहनत करने वाला बंदा वही आगे जाता है। और फिर देखें, जो स्ट्रगल करने वाला बंदा है या आगे बढ़ने की जिसमें तड़प है, उसके ताल्लुकात लोगों से ज़्यादा होंगे, उसका अल्लाह की तरफ रुझान ज़्यादा होगा। आप नोट करें, आप देख रहे होंगे, उसका रुझान अल्लाह की तरफ ज़्यादा होगा। वो सेहत के लिहाज से भी बेहतर होगा, क्योंकि वो काम जो कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा है। वो दूसरों से आगे निकलने की जो तड़प है या कोशिश है, उसी में वो जो है वो बेहतर से बेहतर तर और बेहतरीन हो रहा है। तो ये बात है कि कभी भी इस बात से मायूस नहीं होना चाहिए कि भाई मैं जो है वो माड़ा हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास इतना नहीं है सरमाया, भाई मेरे बाप दादा ने मेरे लिए छोड़ा नहीं है, या फलां बंदा जो है वो बड़ा अमीर है, या फलां बंदा जो है वो अमीरी के साथ या इसके साथ ही फिर परेशानी की तरफ लोग आ जाते हैं ना, कि वो बड़ा खुश है जी, वो उसको कोई गम नहीं है, वो परेशान नहीं है। तो नाजरीन, हर बंदा परेशान है। अगर आपको कोई मसला है किसी भी किस्म का, कोई माली, मुआशरती, समाजी, किसी किस्म का भी सेहत का इशू है, तो आप माइंड में ये समझें कि ये मसला सारी दुनिया को है, ये सबको है। हर बंदा दुनिया में मसलों के साथ, मसाइल के साथ जी रहा है और वो खुश है। अगर वो आपको जाहिर नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो समझिए कि वो बड़ा अजीम आदमी है, वो बहुत अजीम है। वो मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और वो दूसरों पे जाहिर भी नहीं होने दे रहा, अपने मसले मसाइल खुद सॉल्व कर रहा है। और वैसे भी नासरीन, कभी कोई किसी के मसाइल सॉल्व नहीं करता, मसाइल सॉल्व खुद करने पड़ते हैं या फिर अल्लाह की ज़ात करती है। तो अल्लाह ना करे कोई इस तरह की सिचुएशन आपके साथ है, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने, देखिए मैंने स्टार्ट में कहा कि अल्लाह ताला ने आपको और मुझे ये मुक़द्दस महीना ज़िंदगी में दोबारा दे दिया कि मांग लो जो मांगना है, तो उससे मांग लीजिए। किसी को अपने मसले मसाइल, अपने गम मत बताइए। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे। खुद मेहनत कीजिए और फिर वही है कि सब मुश्किलात को चीर फाड़ कर आगे निकल जाइए और मुस्तकिल मिजाज रहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी और कामयाब होकर दिखाइए सबको। और खुश रहिए जी। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू।